चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार। बीजेपी के उम्मीदवारों का कभी भी हो सकता है ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभावित उम्मीदवारों में कुछ नए नाम शामिल। जगमोहन आनंद को करनाल से मिल सकता है टिकट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कबीरदास पंथी नीलोखेड़ी से लड़ सकते हैं चुनाव। मनीष ग्रोवर रोहतक से लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनीपत सीट की अगर बात की जाए तो कविता जैन को टिकट मिल सकता है। ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से मिल सकता है टिकट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीलोखेड़ी से लड़ सकते हैं चुनाव। और साथ ही संभावित उम्मीदवारों में कुछ नए नाम शामिल हो गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों का कभी भी ऐलान हो सकता है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल लगातार बने हुए हैं। ललित, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार और कुछ नए संभावित नाम सामने आए हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। बता दें कि संभावित उम्मीदवारों में नए नाम शामिल। जगमोहन आनंद को करनाल से मिल सकता है टिकट और साथ ही कबीरदास पंथी नीलोखेड़ी से लड़ सकते हैं चुनाव। मनीष ग्रोवर रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार। बीजेपी के उम्मीदवारों का कभी भी ऐलान हो सकता है। संभावित उम्मीदवारों में कुछ नए नाम शामिल हो गए हैं। जगमोहन आनंद को करनाल से मिल सकता है टिकट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कबीरदास पंथी को भी टिकट मिल सकता है। मनीष ग्रोवर रोहतक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवारों का कभी भी ऐलान हो सकता है। संभावित उम्मीदवारों में कुछ नए नाम शामिल हैं। जगमोहन आनंद को करनाल से टिकट मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष ग्रोवर रोहतक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कविता जैन को सोनीपत सीट से टिकट मिल सकता है। बादली सीट की अगर बात की जाए, ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट मिल सकता है। अंबाला कैंट से अनिल विज को टिकट मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं साथ ही राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। अटेली से चुनाव लड़ सकती हैं आरती राव। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार। बीजेपी के उम्मीदवारों का कभी भी हो सकता है ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभावित उम्मीदवार में नए नाम शामिल। और वहीं कबीरदास पंथी नीलोखेड़ी से लड़ सकते हैं चुनाव। मनीष ग्रोवर रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल बन चुके हैं। ललित कांडपाल, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट तैयार हो चुकी है और कुछ संभावित नए नाम सामने आ रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, ये मैं कुछ नाम और आपको बताना चाहता हूँ। जो संभावित नाम है, उन संभावित नामों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो करनाल से सामने आ रहा है जी। करनाल से जो है कैंडिडेट है, उनको जो है पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा जो नीलोखेड़ी है, नीलोखेड़ी विधानसभा से कबीरदास पंथी एक वो है। और साथ ही जो रोहतक विधानसभा है, रोहतक सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है क्योंकि ये सीट जो है हुड्डा परिवार की गढ़ कही जाती है। दीपेंद्र हुड्डा वहाँ से सांसद हैं और मनीष ग्रोवर जो वहाँ से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। सोनीपत है, उससे जो है कविता जैन का नाम सामने आ रहा है। तो ये सारे जो नाम हैं ये बेहद महत्वपूर्ण नाम हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जी कि जिस तरीके से लगातार जो हम लोग सूची दिखा रहे हैं उस पर जो है लगातार मोहर भी लगती जा रही है। हमने कल दिखाया था, कल रात को ही हमने बता दिया था सीईसी के बाद कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज जो है वो कंफर्मेशन भी हो गया है कि उनको लाडवा से इस बार। तो कुल मिलाकर अब उनकी जगह पर जो करनाल की सीट है वो जो सीट है उस पर जो है जगमोहन आनंद को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और जगमोहन आनंद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको इस बार मौका मिलने जा रहा है। वहां पर ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं ये जानकारी को। तो अब देखना ये होगा कि कैसे जो है
कब तक ये पूरी लिस्ट सामने आती है, क्योंकि अभी भी जो है चर्चा जारी है। जी जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो लाडवा से सीएम सैनी की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अब बिल्कुल इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया है। मोहनलाल बड़ौली जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री इस बार जो है करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको इस बार जो है पार्टी ने लाडवा से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है, तो वो जो है पार्टी के आदेश को पूरा करते हुए लाडवा से चुनाव वहीं से वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।